कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार समस्त ब्रजमंडल के दर्शन आप सभी भक्तों को कराता चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं काम्यवन की पावन भूमि पर। काम्यवन ऐसी भूमि है जहां ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है और हमारे ठाकुर जी ब्रजवासियों के ऊपर ऐसे कृपालु हैं कि ब्रजवासियों को ब्रज से बाहर कहीं जाने ही नहीं दिया भगवान ने। सभी तीर्थों को श्रीधाम ब्रजमंडल में उपस्थित किया ब्रजवासियों के दर्शन के लिए। आज काम्यवन की पावन भूमि पर एक ऐसे ही अलौकिक स्थान के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। जब नंद बाबा की अवस्था वृद्ध हो गई तो एक दिन उनके मन में भाव आयो कि गया जाकर के अपने पितरों का तर्पण किया जाए। लाला को बुलायो। लाला से कही, लाला हमारे मन में ऐसा भाव है कि हम गया जी जाएं और वहाँ अपने पितरन के तर्पण करके आवें। बाबा की अवस्था वृद्ध थी। भगवान बोले, बाबा आपको कहीं जावे की जरूरत ना है, मैं गया जी को यहीं प्रकट कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने गया तीर्थ को काम्यवन की पावन भूमि पर प्रकट किया। आज उसी गया तीर्थ के दर्शन के लिए हम और आप काम्यवन की पावन भूमि पर आए हैं। तो आज आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का और जानते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है और क्यों ये स्थान इतना विशेष है। यहाँ के स्थानीय शोभम भैया हमारे साथ हैं और आज यहाँ की जो यात्रा है, यहाँ की जो महिमा है, इन्हीं के सानिध्य में हम यहाँ की यात्रा करेंगे और जानेंगे गया जी की क्या महिमा है और कैसे ये स्थान यहाँ प्रकट भयो। तो आइए चलते हैं प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए आज की मंगलमय यात्रा पर। यहाँ शिलापट्टिका के रूप में इस स्थान की पूरी जानकारी लिखी हुई है। और अब हम पहुँच गए हैं गया तीर्थ के पावन तट पर। आइए सर्वप्रथम आचमन का आनंद लेते हैं। आप सभी भक्त मेरे साथ मानसिक रूप से गया तीर्थ का आचमन करें और मेरा ऐसा विश्वास है आपको मानसिक रूप से जो आचमन करेंगे उसका वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ आचमन करने से होता है। तो आइए चलते हैं और आचमन का आनंद लेते हैं गया तीर्थ श्रीधाम काम्यवन का। श्री राधे श्री राधे। भगवान कृष्ण ने साक्षात ब्रज की महिमा को अपने मुख से गायो और ब्रजवासी को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़ी, क्योंकि जितने भी तीर्थ संसार में हैं भगवान ने अपनी माया के माध्यम से यहाँ प्रकट करे। चाहे आप चार धाम की यात्रा पर जाएं तो ब्रजमंडल में भी चार धाम आज भी विराजमान है। चाहे आप गंगा स्नान के लिए जाएं तो गोवर्धन में मानसी गंगा को प्रकट करो गोविंद ने ब्रजवासीन के लिए। और जब देखो कि ब्रजवासी ब्रज को छोड़ के नहीं या गया में जाके नहीं अपने पितरन को जो है पिंडदान करने के लिए जाए हैं, तो भगवान कृष्ण ने उन ब्रजवासीन के लिए गया तीर्थ को श्रीधाम काम्यवन की पावन भूमि पर प्रकट किया। ये वही काम्यवन है जिसको पंचम वन कहा जाता है। ब्रजमंडल में 12 वन हैं और 12 वनों में से जो 5वां वन है वो काम्यवन है। काम्यवन की पावन भूमि पर विराजमान है गया तीर्थ और यहाँ वही पुण्य फल प्राप्त होता है पितरों का पिंडदान करने से जो आप गया बिहार में जाकर के जिस पुण्य को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और ये स्थान उस स्थान से महत्वता में, लीला में, पुण्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो आइए चलते हैं और आचमन करते हैं सर्वप्रथम और फिर जानेंगे यहाँ की लीला के विषय में। जय हो तीर्थराज, लाडली लाल की जय। और आइए अब चलते हैं गया कुंड के पावन तट पर। भगवान गदाधर का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। गदाधर भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। जो गदा को धारण करें वो गदाधर। तो आइए चलते हैं भगवान विष्णु के उस परम मंगलमय स्वरूप के दर्शन के लिए जो यहाँ गया कुंड के पावन तट पर विराजमान है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो आइए चलते हैं गदाधर भगवान के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं गदाधर मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप देखिए ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में। और आपको यहाँ की शोभा के दर्शन करा देता हूँ। कितना प्राचीन ये स्थान है।
ब्रजमंडल का बड़ा ही प्राचीन स्थान गदाधर मंदिर के स्वरूप में गया तीर्थ के पावन तट पर विराजमान है और यहीं गदाधर प्रभु के ठीक सामने बाबा विश्वनाथ और हनुमत लाल जी यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। आइए पहले प्रणाम करते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की, हनुमत लाल की जय। और आइए अब चलते हैं दर्शनों के लिए। जय हो मेरे प्रभु की। देख सकते हैं कितना प्राचीन यह स्थान है काम्यवन की पावन भूमि पर। और आइए अब दर्शन का आनंद लेते हैं। प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है भगवान विष्णु और संग में उनकी आराधनीय शक्ति श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और भगवान ने गदा धारण किया हुआ है, इसीलिए इस स्थान को गदाधर मंदिर कहा जाता है। नीचे प्रभु छोटे स्वरूप में विराजमान हैं और उससे नीचे सालग्राम भगवान के दर्शन होते हैं। तो आइए प्रभु के चरणों में मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। जय हो गदाधर भगवान की। और ब्रजभूमि अनेकों साधु संतों की भूमि रही है। यहाँ अनेकों प्रकार के साधु महात्माओं के दर्शन आज भी ब्रजमंडल में प्राप्त होते हैं। यहाँ काम्यवन की पावन भूमि पर एक बड़े ही अद्भुत संत हुए हैं जिनका नाम है पूज्यपाद श्री रामकिशन महाराज। और उनके पास एक ऐसी बड़ी माला है जिसमें 1008 मनका लगे हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से बाबा भजन किया करते थे। बाबा शरीर आज बाबा का नहीं है, बाबा गौलोक धाम जा चुके हैं, परंतु उनकी माला के दर्शन आज भी यहाँ गया कुंड के पावन तट पर गदाधर मंदिर में होते हैं। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ और मेरा विश्वास है कि आपने इतनी बड़ी माला के दर्शन कभी नहीं किए होंगे। और अब आप दर्शन कीजिए। पूज्य बाबा महाराज इसी माला के माध्यम से भजन किया करते थे। इसमें 1008 मनका लगे हुए हैं और ये लाल चंदन से बनी हुई है। लाल चंदन की माला है और पूरे 1008 मनका इसमें लगे हुए हैं। बाबा इसी माला के माध्यम से यहाँ प्रभु का भजन किया करते थे। धन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को और धन्य है उनकी ऐसी अद्भुत लीलाओं को। आप भी मानसिक रूप से एक बार माला को अपने मस्तक से स्पर्श करें और मैं आप सभी भक्तों की तरफ से भी स्पर्श कर देता हूँ। जय हो। आपने आज तक संसार में इतनी बड़ी माला के दर्शन नहीं किए होंगे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी माला है और कितना इसमें वजन रहा होगा। और मैं आपको एक दुर्लभ दर्शन और करा देता हूँ। जब हमारे भारत देश पर मुसलमानी शासन था तो उन्होंने जो उस समय आतंक मचाया था, हमारे हिंदू मंदिरों को और हमारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को जो खंडित किया था, उसके प्रमाण आज भी गया कुंड के पावन तट पर विराजमान है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, मैं नहीं बता पाऊँगा आपको कि किस देवता की ये मूर्ति है, परंतु जब इस कुंड की सफाई का कार्य हुआ तब वहाँ से ये प्राप्त हुई है। उन लोगों ने हमारे भारत पर इतने अत्याचार किए हैं महाराज, मैं क्या कहूँ। सर्वप्रथम उन्होंने इसी काम को किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनके जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थीं उनको खंडित करके ऐसे ही इधर उधर फेंक दिया। आज भी वो अवशेष यदा कदा प्राप्त होते रहते हैं। जब गया कुंड की सफाई का कार्य यहाँ किया गया तब इसमें से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। और इनको ब्रजवासी भी हमारे बड़े महान हैं कि उन अवशेषों को भी यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया और उनको भी पूजा जाता है। आप देख सकते हैं कि इनकी भी आज पूजा होती है। धन्य है सनातन संस्कृति को और धन्य है ऐसे भक्तों को। और अब हम बैठ गए हैं गया कुंड के पावन तट पर। यहाँ हृदय को जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा आनंद है, क्योंकि ये वो लीला स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने साक्षात लीला की हैं। यहाँ हृदय को, मन को, आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए अब सोम भैया के माध्यम से जानते हैं यहाँ की लीला के विषय में। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये स्थान और कैसे इसको प्रकट किया गया, क्या यहाँ की महिमा है। भैया यहाँ की जो लीला है वह को आप वर्णन करें। ये स्थान है, इसको बोलते हैं गया तीर्थ जी, जिसको ब्रज गया भी बोला जाता है। ये कामवन के अंदर स्थित है। जो कामवन है अपना 12 वनों में पंचम वन है, काम्बिक मन, जो सभी कामना को पूर्ण करने वाला है। तो जो ये गया तीर्थ का निर्माण है, जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा माँ उनकी वृद्धावस्था थी
उनके चलना बस के नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में 84 तीर्थ चारों धामों को इसी काममन आदि वृंदावन में बुलाया हुए, प्रकट करो है। तो जो ये गया तीर्थ है कि जब नंद बाबा की अवस्था 85 वर्ष की थी, जब जाके कान्हा की प्राप्ति हुई, बताइए ऐसा बता मैं लेख कि जब नंद बाबा की अवस्था 85 वर्ष की, जब जाके कान्हा की प्राप्ति हुई। जब कान्हा की प्राप्ति हुई तो 5 वर्ष को जब कान्हा हो गयो तो नंद बाबा यशोदा मैया कहने लगी कि लाला हमारी इच्छा ही कि हमारे कोई संतान की प्राप्ति होगी तो हम 84 तीर्थ चारों धामन के दर्शन करवे जाएंगे। जब कान्हा 5 वर्ष की अवस्था को हो गयो तो अपने लेके झोला झंडीन ने लेके दर्शन करवे चल दिए नंद बाबा यशोदा माँ। जब नंद बाबा यशोदा माँ दर्शन करवे चल दिए तो कान्हा देख भी लगो है कि मैया तुम कहाँ जा रहे हो, कि लाला हम तो दर्शन करवे जा रहे हैं। तो कान्हा कह भी लगो कि इनकी वृद्धावस्था है, ये जंगल में वन वन में कहाँ घूमेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो बहन थी योग माया देवी थी, जिन्होंने कंस की भविष्यवाणी करी थी कि कंस तेरे को मारने वाला पैदा हो गया, तो उनसे योग माया देवी से भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करी है और 84 तीर्थ चारों धामों को इसी कामवन में प्रकट कर दिया है, जिनमें से एक तीर्थ है गया तीर्थ। ये गया तीर्थ इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा ने अपने देव पितृगणों के लिए तर्पण करो है, पिंडदान करो है पितृ शांति के लिए या स्थान पे। क्योंकि अपन ब्रज यात्रा करते हैं, ब्रज यात्रा अपनी जब ही पूर्ण हो पाती है जब अपने ऊपर पितरों की कृपा होती है। पहले अपने ऊपर पितरों की कृपा होनी जरूरी है। और ब्रज यात्रा में अपने भी पितृगण हमारे भी पितृगण चाहते हैं कि अगर हम ब्रज यात्रा कर रहे हैं तो उनका नाम ले, जिनसे उनका उद्धार हो, उनको शांति प्राप्त हो। तो यहाँ नंद बाबा ने अपने देव पितृगणों के लिए तर्पण करो है, पिंडदान करो है। और यहाँ की महिमा कुछ इस प्रकार भी है कि एक राजा हुए थे कर्ण, जो सवामनी सोने का दान किया करते थे, सत्यवादी थे, सवामनी सोने का दान किया करते थे। जब राजा कर्ण की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात जो वो गोलोक धाम पहुँचे हैं, जब वो गोलोक धाम पहुँचे तो राजन को भूख लग रही है, तो सामने फल रखे हुए हैं। तो राजन जैसे ही फल को हाथ लगा रहा है वो फल सोने को बन जा रहा है। राजन को प्यास लग रही है, पानी को हाथ लगावे तो पानी सोने को बन जा रहा है, पी नहीं पा रहा है। राजन बहुत चिंतित हो भी लगो, दुखी हो गए, भूख प्यास के कारण बड़ा परेशान है। परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचो है। तो ब्रह्मा जी से कहने लगो है कि प्रभु मुझको भूख लग रही है, मैं फल को हाथ लगा रहा हूँ तो फल सोने को बन जा रहा है, पानी को हाथ लगाऊं तो पानी सोने को बन जा रहा हूँ, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, बड़ो पर चिंतित हूँ। जीवन भर स्वर्ण का दान किया, जब किस जीवन भर सवामनी सोने का दान किया है, हर किसी गरीब को सवामन सोना दिया है। तो ब्रह्मा जी कहने लगी कि तूने सवामनी सोने का दान किया है, लेकिन कभी किसी गरीब के लिए तूने पानी ना पिलाया हो, कभी किसी गरीब को भोजन ना कराया हो, कभी कई गरीब के काजे चप्पल ना दी हैं, कभी किसी के लिए वस्त्र नहीं दिए हैं, तो तू को कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो राजन कह भी लगो कि प्रभु अब या को कोई समाधान बताओ जैसे मुझको मोक्ष प्राप्त हो सके, नहीं तो ऐसे भूख प्यास के कारण तो और मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं सोने कैसे खाऊं। तो जब जाके ब्रह्मा जी ने 16 दिन का जीवन दान दिया है राजा कर्ण के लिए, जिनको अपने बोला जाता है श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष बोला जाता है। देह प्रदान करिए 16 दिन की, आपको जो है ये अवसर प्राप्त करो है, 16 दिन आपको शरीर दिया गया है। तो 16 दिन शरीर देने के पश्चात जब राजा कर्ण इस पृथ्वी लोक पे आए हैं, तो राजा कर्ण ने इन 16 दिनों में हर तरीके को दान करो है। अच्छा, हर तरीके का दान किया है। अन्न को दान करो है, चप्पल जूते, मतलब जैसे भी एक आदमी की आवश्यकताएं होती हैं जीने के लिए, उस सब चीज का दान किया है। जब वो 17वें दिन गोलोक धाम पहुंचो है तो वो फल को हाथ लगा रहो भूख लगने पे, तो फल ही रह रहो है, सोने को ना बन रहो है। अर्थात कहने को तात्पर्य ये है कि जैसा हम इस पृथ्वी लोक पर करके जाएंगे वैसे ही अपन को उस गोलोक धाम में प्राप्त होगा। जैसा हम अपने पितरों के लिए यहाँ करेंगे वैसा ही उन पितरों को वहाँ प्राप्त होगा। सबसे मेन ये है, यहाँ नंद बाबा ने अपने देव पितृगणों के लिए तर्पण करो है, पिंडदान करो है, और वो ही फल जो अपना बिहार में गया जी है, जो भगवान राम के द्वारा बसाई गई है, जो फल वहाँ प्राप्त होता है वही फल आपको यहाँ प्राप्त होगा तर्पण करने से। मंडल में तर्पण जो किया जाता है वो इस जगह पर अगर तर्पण करें बिल्कुल तो उसी पुण्य को प्राप्त किया जाता है जो गया जी ने जाकर के किया। बिल्कुल वही तर्पण का फल यहाँ प्राप्त होता है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि साक्षात गया जो तीर्थ है वो यही है। एक गया तीर्थ बिहार में है और एक गया तीर्थ ब्रजमंडल में है, जो भगवान ने अपने ब्रजवासियों के लिए, अपने भक्तों के लिए प्रकट किया। यहाँ जो भी भक्त आकर के अपने पितरों के निमित्त यहाँ पिंडदान करता है, उसके पितरों को
साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। आज आपने ब्रजमहिमा चैनल के माध्यम से ब्रजमंडल के अद्भुत तीर्थ, जिसको गया तीर्थ कहा गया है, काम्यवन की पावन भूमि पर दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे स्थानों की जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में, जिनको जानकारी ही नहीं है ऐसे स्थानों की, तो वो ऐसे स्थानों पर दर्शन के लिए नहीं आ पाते। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ब्रजमहिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे स्थानों के दर्शन प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ब्रजमहिमा की एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए गया तीर्थ के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।